राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। तो आज का ये वीडियो है होली 2025 के ऊपर। जैसा सबको पता है कि होलिका दहन 13 मार्च को है और होली 14 मार्च को खेली जाएगी, लेकिन 13 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब है इस पर हम बात करेंगे। और 14 तारीख को, क्योंकि 13 तारीख को पूरे दिन भद्रा है, तो उसका शुभ मुहूर्त कब है ये देखेंगे। और 14 तारीख को चंद्र ग्रहण है, तो उस दिन होली कब खेली जाएगी नहीं खेली जाएगी इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि होलिका दहन के पूजा के ऊपर कैसे हम लोग नॉर्मल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पता मतलब क्या है वहाँ कैसे पूजा करें, वहाँ जाते हैं और हाथ जोड़े प्रणाम किए चले आए, तो कैसे पूजा करें इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम उस होलिका दहन में क्या अर्पित करें, किस तरह की समस्याएं के लिए क्या अर्पित करें कि वो समस्या हमारी भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं कि होलिका दहन 13 मार्च को है, क्योंकि 13 मार्च को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि है। इसी तिथि पर होलिका दहन होता है, लेकिन यहाँ पर रात्रि 11:26 तक भद्रा काल है। भद्रा काल में हम लोग होलिका दहन नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारे पास रात्रि 11:30 से यानी कि 11, 27, 28 से रात्रि 12:36 तक ही हम होलिका दहन कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पूजा कैसे करें। पूजा कैसे करें तो करना क्या होता है, जब भी हम जाएं पहले तो ये समझ लीजिए, जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब आपको जाना चाहिए वहां पर। आप प्रज्वलित होने के बाद वहां पर जाएं, थोड़ा सा जल एक किसी तांबे के लोटे में लेके जाएं, थोड़ा सा जल गिराएं सामने। जल गिराने के बाद एक गेहूं का जो बाली होती है, जो नॉर्मल हम लोग डालते हैं, गेहूं की नए फसल जिसको बोलते हैं गेहूं की बाली, और गोबर के उपले में जो छेद किया हुआ उपला होता है, कंडा भी बोलते हैं, वो इसको, और उबटन का बहुत बहुत महत्व है, जो कि हम लोग अपने शरीर से जो उबटन निकालते हैं, अपने मैल को निकालते हैं, उबटन के थ्रू जो हमारे शरीर से निकलता है उसको भी उसमें जलाना चाहिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन में हम अपने पुराने जो बीत चुके हैं उसकी सारी समस्याओं को, सारी निगेटिविटी को हम भस्म कर दे रहे हैं, हम जला दे रहे हैं। तो ये गिरा देना है पानी को। अभी उस पर थे हम, पानी थोड़ा सा जल वहां पे डालना है और एक हाथ जोड़कर या मुट्ठी बंद कर कर हमको 3 परिक्रमा लगानी है। 3 चक्कर, 3 उसका परिक्रमा लगाना है और फिर वहां पर हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना होलिका से करनी है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा कि अब क्या डालें उसमें। तो देखिए, अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, पीड़ित हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, तो काला तिल, 1 मुट्ठी काला तिल लीजिए। काले तिल को दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेकर अपने सर से 3 बार फेर कर उसमें अर्पित कर दें, तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। स्वास्थ्य मतलब आप अगर ये चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो, हम नॉर्मल रहें, एक साल हमारा ये पूरा साल कम से कम 1 साल तो सही से बीते, तो इसके लिए है। अगर कोई बीमारी है, उस बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर बीमारी है उससे निजात पाना चाहते हैं, तो 11 इलायची लीजिए, कुछ कपूर लीजिए, वो लेके उसमें अर्पित कर दीजिए, तो आपको उस पर्टिकुलर बीमारी से आपको जरूर लाभ मिलेगा, निजात मिलेगी। धन से संबंधित आर्थिक समस्या अगर आपको आ रही है, तो चंदन की लकड़ी लीजिए, थोड़ा सा या थोड़ा कितना भी ले सकते हैं, चंदन की लकड़ी अर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कीजिए कि हमारी आर्थिक समस्या को दूर करिए, तो आपको आर्थिक समस्या से निजात मिलेगी। अगर आप नौकरी में, रोजगार में, व्यवसाय में आपको अगर बाधा आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो 1 मुट्ठी पीली सरसों अर्पित करिए होलिका में, तो आपको नौकरी में आ रही समस्या, आपके व्यवसाय में आ रही समस्या दूर होगी। और विवाह में देरी हो रही हो, जिस भी कन्या के विवाह में प्रॉब्लम आ रही हो, जिस भी बालक के विवाह में देरी है या प्रॉब्लम आ रही है, उसको बाजार से हवन सामग्री खरीद के लाना है और उसमें घी और जौ मिला लेना है। घर पे हवन सामग्री को बना लेना है और उसको अर्पित कर देना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है।
और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नज़र बहुत लगती है और ये सब जादू टोना नज़र तंत्र मंत्र उनके ऊपर लगता है कोई कराया धराया है, तो आपको क्या करना है, काली सरसों अपने सर से 3 बार फेर कर होलिका में अर्पित कर देना है, तो आपको इस तरह की समस्या से निजात मिल जाएगी। तो चलिए ये तो हो गई, सॉरी। अब बात करते हैं होली कब खेली जाएगी। 14 तारीख को होली खेली जाएगी और ये कहा जा रहा है क्या, कैसा है कि चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण इंडिया में, अपने भारत देश में विजिबल नहीं है, उसका असर नहीं होगा, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है, हम लोग 14 तारीख को होली खेल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।